अगर पहला अर्थ लिया जाए कि कर्मों में कुशलता है ही योग है, तो जो बड़ी कुशलता से सावधानी से चोरी ठगी आदि कर्म करता है उसका कर्म योग हो जाएगा, परंतु ऐसा मानना उचित नहीं है और यहाँ निश्चित कर्मों का प्रसंग भी नहीं है। अगर यहाँ शुभ कर्मों ही कुशलतापूर्वक करने का नाम योग माने तो मनुष्य कुशलतापूर्वक सांगोपांग किए हुए शुभ कर्मों के फल से बन जाएगा। अतः उसकी स्थिति समता में नहीं रहेगी और उसके दुखों का नाश नहीं होगा। शास्त्र में आया है कि कर्मणा बंधते जंतु, अर्थात कर्मों से मनुष्य बन जाता है। अतः जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले हैं वे ही मुक्ति देने वाले हो जाएं, यही वास्तव में कर्मों की कुशलता है। मुक्ति योग समता से होती है, कर्मों में कुशलता से नहीं। योग समता का आदि और अंत नहीं होता, परंतु कर्म कितने ही बढ़िया हो उनका आरंभ तथा अंत होता है और उनके फल का भी संयोग तथा वियोग होता है। जिसका आरंभ और अंत संयोग और वियोग होता है उसके द्वारा मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी? नाशवान के द्वारा अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? समता तो परमात्मा का स्वरूप है, अतः महत्व योग का है, कर्मों का नहीं। अगर पहला अर्थ ही ठीक माना जाए तो भी कुशलता के अंतर्गत समता निष्काम भाव को ही लेना पड़ेगा। अगर कर्मों में कुशलता ही योग है तो कुशलता क्या है? इसके उत्तर में यह कहना ही पड़ेगा कि योग समता ही कुशलता है। ऐसी स्थिति में कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा सीधा अर्थ क्यों न ले लिया जाए। अतः योग कर्मसु कौशलम पदों से योग शब्द आया है तो फिर कुशलता का अर्थ योग लेने की जरूरत नहीं है। अगर प्रकरण पर विचार करें तो योग समता का ही प्रकरण चल रहा है, कर्मों की कुशलता का नहीं। भगवान समत्व योग उच्चते कहकर योग की परिभाषा बता चुके हैं। अतः इस प्रकार प्रकरण में योग ही विधेय है, कर्मों में कुशलता विधेय नहीं है। योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मों को करते हुए हृदय में समता रहे, राग देश न रहे, यही कर्मों में कुशलता है। इसलिए योग कर्मसु कौशलम यह योग की परिभाषा नहीं है, प्रत्युत योग की महिमा है। इसी 50वें श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान ने कहा है कि समता से युक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाता है। अगर मनुष्य पुण्य और पाप दोनों से रहित हो जाए तो फिर कौन सा कर्म कुशलता से किया जाएगा? पुण्य और पाप से रहित होने का अर्थ यह नहीं है कि कोई भी क्रिया नहीं करता, क्योंकि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अतः यहाँ पुण्य और पाप दोनों से रहित होने का अर्थ है उनके फल से रहित मुक्त होना। आगे 21वें श्लोक में भी भगवान ने फलय तवक्ता पदों से फल के त्याग की बात की है। गीता में कुशल शब्द का प्रयोग 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी हुआ है। वहां अकुशल कर्म के अंतर्गत सकाम भाव से किए जाने वाले और शास्त्र निषिद्ध कर्म आए तथा कुशल कर्म के अंतर्गत निष्काम भाव से किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्म आए हैं। अकुशल और कुशल कर्मों का तो आदि और अंत होता है, पर योग का आदि अंत नहीं होता। बांधने वाले राग देश हैं, कुशल अकुशल कर्म नहीं होता। राग पूर्वक किए गए कर्म कितने ही श्रेष्ठ क्यों न हो, वे बांधने वाले ही हैं, क्योंकि उन कर्मों से ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो वहां से लौटकर पीछे आना पड़ता है। 8वें अध्याय का 16 श्लोक। इसलिए जो मनुष्य
अकुशल कर्म का त्याग देश पूर्वक नहीं करता और कुशल कर्म का आचरण राग पूर्वक नहीं करता, वही वास्तव में त्यागी, बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि योग कर्मसु कौशलम पदों का अर्थ कर्मों में योग ही कुशलता है। ऐसा ही मानना चाहिए। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्य कुरु कर्माणि, तात्पर्य है कि कर्मों का महत्व नहीं है, प्रत्युत योग समता का ही महत्व है। अतः कर्मों में योग ही कुशलता है।